जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार आज का टॉपिक में आप लोगों के लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझाने के लिए आया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग दिए गए स्क्रीन पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं स्क्रीन पे आप लोगों की प्रीवियस ईयर नीट एग्जामिनेशंस में AIPMT में आ चुका है। तो अगर इन क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत होता है बनाने में, तो ये वीडियो देखने के बाद से आपको इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा जो मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो सारे सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एंड में मिलेगा। चलिए देखते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है हम लोगों के ब्रीदिंग्स में, जैसे कि हम लोग का जो लंग्स होता है, ये लंग्स में कुछ होगा जो कि उसका कुछ वॉल्यूम होगा, और वो वॉल्यूम कितना होगा ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भी हम लोग सांस लेते हैं, जब भी हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं और नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं। जैसे कि मैं अभी सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, अब मैं बोलते भी जा रहा हूँ। जैसे आप लोग ऐसे वीडियो देख रहे हो और सांस ले रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप ले रहे हो एयर फिर छोड़ रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइडल वॉल्यूम। तो एक ग्राफ के मदद से हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो देखते रहिए कि यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लिख रहा हूँ y एक्सिस में, और यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो। ml में है सर। तो यहाँ पे जो मैंने y एक्सिस पे लिखा है ये क्या है, ये ml में वॉल्यूम। किससे ये वॉल्यूम है, किसमें, ml में। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम हमारे लंग्स का, ठीक है। तो जैसे ही आप सांस ले रहे हो, जैसे ही आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, तो जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने सांस लिया, ठीक है, या फिर जो हम लोग नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, या फिर जो हम लोग नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं, फिर आपने सांस लिया। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से जो बनाया है ये क्या है, इंस्पायरेशन, सांस ले रहे, वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही सांस लोगे तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसमें वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसे आप सांस छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका घट के छोटा हो जाएगा। वॉल्यूम घट के क्या हो जाएगा, लंग्स का हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग वॉल्यूम जो होती है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन सर्टेन अमाउंट है जिसके बाद से वो नहीं बढ़ेगा, और कभी भी एक सर्टेन अमाउंट तक रहता है वॉल्यूम हमारे लंग्स में इधर। तो हम लोग देख रहे थे कि जो सांस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, या जो सांस हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें ध्यान रखने सांस लेना या छोड़ना नॉर्मली, जैसे मैं अभी बोलते जा रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आपके भी पढ़ाई के दौरान आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। ये जो वॉल्यूम होगी इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, टाइडल वॉल्यूम। अब देखो टाइडल वॉल्यूम आपने लिया, उसके बाद से आपने क्या किया, सांस लिया, नॉर्मली सांस लिया। जैसे अभी मैंने सांस लिया, क्या जो मैंने सांस लिया इसके बाद से मैं और सांस ले सकता हूं, बस इतना ही सांस ले सकता हूं ना, इससे ज्यादा सांस नहीं ले सकता। तो मैंने जैसे सांस आप भी कर सकते हो, नॉर्मली सांस लिया, मतलब मैंने टाइडल वॉल्यूम किया। अभी तक मैंने सांस रोक रखी है। अब मैं जो सांस लेने जा रहा हूं, ये जो मैंने सांस ली है, ये जो है ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है ये हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो जो मैं फर्दर और ले रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो जो अमाउंट में सांस ले रहा हूं, कब, टाइडल वॉल्यूम के पास। यहां तक मैंने टाइडल वॉल्यूम किया। टाइडल वॉल्यूम कितना, मतलब 500 ml, 2500 से 3000 पे जाएगा, मतलब 500 आपका टाइडल वॉल्यूम होगा। तो टाइडल वॉल्यूम जो आपने लिया वो क्या लिया, 500 ml लिया। उसके बाद से और ज्यादा जो ले रहे हो वॉल्यूम, उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम था हमारा कितना,
500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा हम लोगों का वो कितना हो जाएगा बेटा, अब यहाँ पे 3000 हो जाएगा लगभग, ठीक। 3000 के बाद से आप 5 और यहाँ पे अगर मैं मान लो 550, ठीक, 5.5, तो आपका जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 2500 ml से 3000, ठीक है, 2500 ml से 3000 ml तक, ठीक है, आप सांस ले सकते हो। मतलब इसमें आपको कौन कौन से मसल्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको यहाँ पे नेक में जो मसल्स मौजूद हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर आप जो आपने सांस लिया फिर आप उस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ोगे भी, तो फिर इसको हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक। अब आप क्या करो, एक्सपायरेशन करो, तो आपने क्या किया, ये आपने छोड़ दिया, ठीक है, ये जो है वॉल्यूम आपने छोड़ दी, ठीक। ये जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ ये टाइडल वॉल्यूम ही है, तो टाइडल वॉल्यूम 5 ml जो कि आप नॉर्मली लेते हो और नॉर्मली आप रिलीज करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। आपने सांस छोड़ दी नॉर्मली, जैसे मैंने अभी सांस छोड़ दी, रोक के रखा, अब मैं पेट के एब्डोमिनल मसल्स की मदद से और दम लगा रही हूं, मैं पेट की मसल्स की मदद से और सांस छोड़ रहा हूं, तो क्या मेरे लंग्स में सारी हवा खाली हो जाएगी? नहीं ना, मेरे लंग्स में उसके बाद भी कुछ ना कुछ एयर रह जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने सांस छोड़ा, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद से मैंने जो एडिशनल सांस छोड़ा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम लोग कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपने पाया कि क्या हम लोग सारा सांस छोड़ दे रहे लंग्स से, अगर मान लो सारा सांस छोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कोलैप्स कर जाएगा, ये हमारा जो लंग्स होगा वो लंग्स क्या हो जाएगा, एकदम कोलैप्स कर जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर चिपक गया तो हम लोग सांस ले नहीं पाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हरदम रहना चाहिए, इस लंग्स में क्या होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हरदम रहना चाहिए। हमारे एक्सटर्नली फोर्स लगाने के बाद से जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहना चाहिए। तो ये जो आपने छोड़ा, ये जो वॉल्यूम छोड़ी, ये क्या है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये क्या है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये जो है ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद से आप क्या कर रहे हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा बेटा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा लगभग 1100 ml, ठीक है, 1100 ml के करीब में हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद से आपने सांस लिया, वापस हम लोग सांस लेंगे तो टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक। और वापस हम लोग नॉर्मली सांस छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो टाइडल वॉल्यूम ही हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक्सपायरेटरी रिजर्व, सॉरी ये हो जाएगा हमारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, जिसका अमाउंट कितना था 500। जो बच गया यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ एयर तो हरदम लंग्स में रहेगा, ताकि लंग्स क्या होगा, कोलैप्स नहीं करे, ठीक है। तो इसके लिए ये जो एयर मौजूद होगा इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है, ये मान लीजिए 1100, ये भी लगभग 1100-1200 के करीब आपको मिल जाएगा। तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम होने वाला है वो कितना होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम भी आपका मान लो 1100 ml करीब होगा, ठीक, 1100 से 1200 ml तक। होप सभी चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब इन सारे डिफरेंट वॉल्यूम को मिला के हम लोग कुछ कैपेसिटीज बनाते हैं, मतलब कि आप मैक्सिमम कितना सांस ले सकते हो, तो जितना भी मैक्सिमम सांस ले सकता हूँ उसको मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहूंगा, मतलब मैं मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकता हूँ। तो मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से हम लोग ले सकते हैं ये वॉल्यूम जो हम लोग ने लिया है, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम हम लोग लेंगे, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद से हम लोग क्या ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम के बाद से हम लोग लेंगे क्या बेटा, ये वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग ने जो यहाँ पे देखा कि जो टाइडल वॉल्यूम है प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यही दोनों मिला के जो वॉल्यूम होगा वो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कि मैं सांस लूं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो सकता, वो कहलाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है।
उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या कहलाएगा कि जो मैं मैक्सिमम सांस छोड़ सकता हूँ, तो जितना मैंने टाइडल वॉल्यूम लिया वो तो मैं सांस छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैं जो नॉर्मल सांस लेने के बाद से जो मैं मैक्सिमम सांस छोड़ सकता हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, ये यही होता है ना, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली आपने लिया, उसके बाद से आप एक्सपायरेशन कर रहे हो, ब्लैक वाली जो लाइन देख रहे हो आप, एक्सपायरेशन कर रहे हो, तो ये जो वॉल्यूम मैंने छोड़ा प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि टोटल वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी को दो तरीके से समझ सकते हैं कि आप मैक्सिमम कितना सांस ले सकते हो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, या फोर्स इंस्पायरेशन के बाद आप मैक्सिमम कितना सांस छोड़ सकते हो। तो देखो वाइटल कैपेसिटी बोलने का मतलब क्या हुआ कि मैंने सांस लिया, ना सिर्फ मैंने सांस लिया, जोर से सांस लिया, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद मुझे सांस छोड़ना है, तो मैं कितना सांस छोड़ूंगा, तो वाइटल कैपेसिटी क्या कहलाएगा कि जितना मैंने सांस लिया और जितना मैं मैक्सिमम छोड़ सकता हूँ, ठीक है, वो कहलाएगा। तो ये मैंने सांस लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया, ठीक है, तो ये भी मुझे छोड़ना होगा। टाइडल वॉल्यूम मैंने लिया था, तो टाइडल वॉल्यूम भी मुझे छोड़ना होगा, ठीक है, मतलब एक्सपायरेशन टाइडल वॉल्यूम हो गया, और साथ साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी छोड़ सकता हूँ। तो मैंने क्या क्या ऐड किया वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी में मैंने ऐड किया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब लंग्स में कितना वॉल्यूम है, तो लंग्स में ये सारे वॉल्यूम तो रहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। साथ साथ आपने जो नीचे छोड़ा हुआ है रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हरदम रहता है हमारे लंग्स में, वो भी रहेगा। तो अगर हम लोग इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर हम लोग बात करें टोटल लंग्स कैपेसिटी की, यहां पे लिखता हूं टाइडल वॉल्यूम, नीचे टाइडल वॉल्यूम 500 है। तो जो टोटल लंग्स कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें, टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है वो कितना हो जाएगा, लगभग वो रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब इन सबको मैं एक साथ लिख दूं, एक्सपायरेटरी सॉरी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये जो होगा टोटल लंग्स कैपेसिटी का वाइटल कैपेसिटी, मतलब जितना हम लोग एक फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितना हम लोग सांस छोड़ेंगे, ठीक है। इसको इस भाषा से भी समझ सकते हैं वाइटल कैपेसिटी को, दूसरी भाषा से ऐसे समझ सकते हैं कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद हम लोग मैक्सिमम कितना सांस ले सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी यहां से लेके यहां तक पूरा ये जो होगा वो वाइटल कैपेसिटी होगा। बचा हुआ जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ये भी तो लंग्स का ही भाग है, तो इसको भी हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी में जोड़ देंगे। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम टोटल लंग्स कैपेसिटी होगी। होप सो कि यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होगी। अब